हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? यानी इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर में आज हम जानेंगे यहाँ से कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दोनों में आज डिफरेंस देखेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे घर में जो यूज होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिंदास। एंड टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जानेंगे यहाँ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में डिफरेंस जो है उसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेक्चर को देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे यानी करंट क्या होता है? तो द यानी फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता कितने टाइप्स का। देखिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जनरली ये दो टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपका हो गया एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो चैप्टर में जो पढ़ना है जनरली हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें 90% लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और आज उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो देखिए, इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि इसमें चार्ज जो होगा वो रेस्ट में रहेगा, ये मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और रेस्ट का मतलब स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, समझ में? मतलब चार्ज इसमें मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इसमें जो होगा चार्ज मूव करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा। तो ये हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे यानी जो हमारे घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो यूज करते हैं, जो मोबाइल हम चार्ज करते हैं या पंखा जो चलता है, वो हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गया होम, ठीक है, या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये हो गया आपका जैसे देखे हैं, जैसे लाइटनिंग होता है, जब इससे बिजली कड़कता है तो वहां पर क्या आता है? एक लाइट होता है, तो वो हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है। या अगर हम लोग कोई अगर ग्लास का रॉड है उसको प्लास्टिक के साथ जब रगड़ते हैं तो यानी ग्लास रॉड पर क्या आता है? प्लस चार्ज, और प्लास्टिक पर क्या आता है? वो माइनस चार्ज। या सिल्क के कपड़ा से रगड़ते हैं तो ये हो गया यानी ग्लास रॉड और सिल्क, ठीक है। तो ग्लास हो गया, ऐसे मान के चलिए ग्लास का कोई रॉड हो गया, और ये है आपका सिल्क का कोई मटेरियल, ठीक है। तो ग्लास पर क्या आता है? सब प्लस चार्ज, और इस पर आ जाएगा माइनस रगड़ने पर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में यूज होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब इसमें जो है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी है क्या है, इसमें बहुत लोग समझते हैं कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें चार्ज जो है मूव करता है, लेकिन नहीं। जैसे मान के चलिए स्टैटिक का मतलब क्या था? रेस्ट। जैसे ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम लोग दोनों को अगर रगड़ते हैं तो इसमें चार्ज का क्या आ जाएगा? सेपरेशन रहता है, एक पर प्लस और एक पर माइनस। लेकिन इसमें जो है मूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? तो करंट यानी इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है, मेटल भी ले लीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो क्या होगा? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मूव नहीं करता है। इसमें होता क्या है? इम्बैलेंस। जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में रगड़ते हैं
तो इसमें चार्ज जो है एक साथ माइनस और एक साथ प्लस जो है दो इम्बैलेंस होता है, मतलब सेपरेट होता है। इसमें चार्ज मूव नहीं करता है। और इसमें क्या होता है, चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिलेबस में केवल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो कुछ टर्म होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से, तब तक इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा यानी घर में जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ से यानी कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल के बारे में। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर ये क्या है, छोटा छोटा टर्म है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, और कंडक्टर, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली कॉमन टर्म्स है, इसको हम लोग हर जगह लगभग यूज करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर का मतलब वैसा मटेरियल जिसमें से करंट का फ्लो ना हो उसको बोलेंगे इंसुलेटर। और इसमें क्या होता है कंडक्टर में, कि वैसा मटेरियल जिसमें करंट का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं यहाँ से, यानी दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, which flow current is which do not flow of current is called insulator, ठीक है। मतलब दो सब्सटेंसेस, वैसा सब्सटेंसेस विच डू नॉट फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, डॉट 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 ETC, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो इंसुलेटर का। अब बात करते हैं तो कंडक्टर का, तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर का यानी सीधा उल्टा, यानी those substances which flow of current, those substances which flow of current is called conductor, कंडक्टर। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे जितना भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ बना है वो सब है कंडक्टर। हम लोग का बॉडी भी क्या है, तो एक तरह का कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया जितना भी मेटल आ जाएगा, जैसे लोहा आ गया, Fe हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ETC। तो ये सब क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से कि हमारे बॉडी में करंट कैसे फ्लो होता है। तो हमारा बॉडी जो क्या है, छोटा छोटा सेल से मिलकर बना है, और हमारा ब्लड में क्या है, बहुत सा सेल पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे करंट फ्लो होता है, तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में जैसे करंट फ्लो होता है वो सेल के थ्रू ही जाता है, ब्लड सेल के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में, और उस ब्लड सेल को क्या करता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है। जब ब्लड सेल जब खत्म होता है तो यानी करंट का फ्लो नहीं होता है, इसलिए इंसान क्या होता है, मर जाता है, यानी उसका डेथ होता है। क्यों होता है डेथ, तो पूरा ब्लड का जो सेल होता है वो करंट की वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है, इसके वजह से, ठीक है। और लोग कहता है कि यानी शरीर से खून जो है क्या है, खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी ब्लड का सेल जो पूरा खत्म हो चुका रहता है। जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी का यानी झटका या इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसके वजह से ब्लड का सेल टोटल खत्म हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा, यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, ठीक है। देखिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री, ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जनरली जो साइंस के टर्म में बोला जाता है कि जो कोई भी सब्सटेंस, जो कोई भी मटेरियल दुनिया का जो है वो छोटा यानी क्या है, सबसे छोटा यानी हिस्सा से मिलकर बना है, जिसको हम लोग एटम बोला जाता है बोलते हैं। और वो एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट पर यानी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है। ठीक है, तो एटम में क्या रहता है, यानी कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो उसमें देखा गया क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है यानी चक्कर लगाता है। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉन अगर पूरा उस मेटल में घूमने के लिए अगर फ्री है, उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन अगर यानी मटेरियल्स में अगर फ्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर बन जाएगा। समझ रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब दैट electrons which are free to move in the material। ठीक है, that electrons which are free to move in the material is called free electrons। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, अगर ये क्या है, कोई एक मटेरियल बी है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मटेरियल ए है। अब देखिए इसमें जो है ये ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर है। ठीक है, और एक ऐसा ही ये मटेरियल है जिसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक है नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ ऐसा मटेरियल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव नहीं करता, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, उसको मूव कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जनरली उसको हम लोग इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा इंसुलेटर है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है। जनरली इंसुलेटर में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी मटेरियल है जैसे कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है कि उसमें अगर वो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, आधा कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है और आधा इंसुलेटर के जैसे। ठीक है, जब उसको हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, तो जब वो मूव करेगा तो वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। और वहीं इलेक्ट्रॉन जब यानी उसको हीट नहीं करेंगे, जब टेम्परेचर नहीं देंगे, तो वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो जनरली जो मेन जो पूरा फिजिक्स का ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कॉन्सेप्ट पूरा जो डिपेंड है वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, तो उसमें करंट फ्लो होगा। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। बस यही जनरली यानी कॉमन यानी इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर देंगे यहाँ से तो जनरली जो ये नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जैसे इंसुलेटर। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, क्लॉथ्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसमें मूव नहीं कर पाएगा। और इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, जैसे मेटल हो गया। ठीक है, मेटल्स, एल्युमिनियम ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, जो भी चीज़ है। तो इस तरह का बहुत से मटेरियल्स पाए जाते हैं हमारे यानी अर्थ पर। अब हम बात करेंगे कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यानी करंट को फ्लो करना है। ठीक है, तो करंट जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ पाथ चाहिए यानी रास्ता चाहिए। ठीक है, उसको हम सर्किट के बारे में अब हम यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखिए करें यहां से इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से जा रहा है वो लगातार उस पाथ से इलेक्ट्रॉन जाते रहे, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पाथ, ठीक है। अगर वही इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से जा रहा है अगर वो जाना बंद कर देगा तो क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो क्या, करंट नहीं फ्लो होगा। अगर वही पाथ है रास्ता जिससे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू जा रहा है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस पाथ हो गया, लगातार जा रहा है तो यानी क्या होगा, करंट मिलेगा सीधे। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट को यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमको कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ए कॉन्टिन्यूअस conducting path consisting कंडक्टर, वायर भी बोल सकते हैं, स्विच, उसके बाद रेजिस्टर्स एंड बैटरी is called इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग कंडक्टर, स्विच, रजिस्टर एंड बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रिक एक सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, यानी कंडक्टर चाहिए या वायर, स्विच चाहिए, रेजिस्टर्स चाहिए और एक बैटरी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4। तो इस चारों कंपोनेंट के लिए यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या चाहिए, कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, स्विच, उसके बाद क्या चाहिए, रेजिस्टर्स, उसके बाद क्या चाहिए, बैटरी, ठीक है। इस चारों चीज को मिलाकर तब हम लोग बोलते हैं एक सर्किट बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहां पर एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बल्ब को यहां पर एक बैटरी जो है यहाँ पर लगा दिया गया है, माइनस प्लस, ठीक है। एक 10 वोल्ट गए हैं। अब यहाँ पर एक स्विच यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये ऑन है। तो देखिए ये एक सर्किट बन गया, ये क्या बन गया, सर्किट। कैसे बन गया, तो ये हो गया आपका बैटरी का टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जब जा रहा है यहाँ से तो ये क्या हो गया, पाथ। ये जो वायर जो है वो वायर क्या हो गया, कंडक्टर का मिल के बना है, कंडक्टर। तो वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इस वायर के जरिए, तार के जरिए, कंडक्टर के जरिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, सॉरी करंट फ्लो होगा। उसके बाद ये क्या गई, एक बैटरी मिला है, तो बैटरी क्या हो गया, एक चाहिए, तो कंडक्टर हो गया, बैटरी चाहिए, एक रेजिस्टर्स का मतलब जो करंट को कंज्यूम करे, ठीक है। तो ये हमको ये हो गया एक रेजिस्टर्स, बल्ब हो गया, तो ये बल्ब एक तरह का बल्ब रेजिस्टर्स हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, एक स्विच, तो ये हो गया आपका स्विच, ठीक है।
तो ये हो गया आपका स्विच। तो ये जनरली ये क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब जनरली इतना कंपोनेंट चाहिए तो चाहिए तब जाके एक सर्किट बनता है। अब जनरली बोला जाता है सर्किट जो है दो तरह का होता है, एक ओपन सर्किट है, एक क्लोज सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक लेते हैं, यहाँ पर सर्किट जो होता है ओपन सर्किट, ठीक है, क्लोज सर्किट, ठीक है, जिसको हम लोग परिपथ बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए ये क्लोज का मतलब बंद। अब देखिए अगर ये चारों तरफ से अगर बंद है, क्लोज है, तो क्या है, करंट फ्लो होगा। अब हम अगर मान के चलिए यहाँ पर स्विच इसको ऑफ कर दिए तो सर्किट क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, यानी नो करंट, नो करंट। अब क्लोज सर्किट में करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यानी सर्किट। उसके बाद देखते हैं कि कुछ यानी इंपॉर्टेंट और क्या क्या पॉइंट है, तब तक इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंबल जो है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल जो है उनके बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल कि जो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉमन जो टर्म्स होते हैं उसका सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं दे दिया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे करके लिखा रहेगा, एक प्लस एक माइनस। और वोल्ट मीटर क्या है सब हम पढ़ेंगे यहाँ से, लेकिन अभी हम सिंबल बोल रहे हैं। कहीं दे देगा ए मीटर, तो ये ए यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। तो जनरली वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज को मेजर करता है, और ये क्या है, ए मीटर क्या है, करंट को मेजर करता है। सबके बारे में पढ़ना है। कहीं दे देगा इस टाइप का, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए कहीं इस टाइप का दे देगा ये ऐसे, ये हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या सब हम लोग को पढ़ना है, धीरे धीरे एक बाय एक करके पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत सा ये है, जैसे मान के चले कहीं दे देगा ऐसा, ये क्या हो गया, सेल का एग्जांपल है, ठीक है। और बहुत सा ये क्या होगा आपका सेल, कहीं ऐसे दे देगा एग्जांपल, बराबर हो गया। ये हो गया कैपेसिटर का, और ये हो गया आपका सेल, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। और बहुत सा सेल मिलाकर क्या बनता है, एक बैटरी बनता है। जैसे मान के चलिए एक सेल, फिर उसके बाद एक और सेल बन गया, फिर एक और सेल, ठीक है, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या हो गई, ये बैटरी। और ये क्या हो गया, सेल हो गया, सिंगल सेल। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप बुक में यहाँ से जाके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट जो अभी दो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सबसे पूरा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कौन कौन सा है सबको, चलिए तब तक हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि जो सबसे VVI चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप ये समझ गए ELECTRI इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, अगर आप इस पोटेंशियल को समझ गए तो मेरा चैलेंज है कि इस पूरा चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छोड़कर। ये जो टर्म क्या है देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका समझना बहुत मुश्किल है। और इसको क्लियरिटी मैंने आज तक मैक्सिमम बहुत बच्चों को पढ़ाया, लेकिन
99% बच्चे को आज तक क्लियरिटी नहीं हुआ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ कहाँ पर है, इसका हम लिटरली किस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे। अगर आप 10th में समझ गए तो समझिए कि आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी में समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, जैसे मान के चलिए, जैसे ये मेरा एक कॉपी है, इसको समझने के लिए, ठीक है, मैं एक प्रचार नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा एक कॉपी है, ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट लेवल में है, ठीक है, ये लेवल में है। अगर इस पर पानी अगर हम लोग रखते हैं, पानी मान के चलिए कोई एकदम प्लेन सरफेस है, ठीक है, बराबर एकदम एग्जैक्ट लेवल में, तो अगर इस पर पानी रखा जाए यहाँ पर या डाला जाए तो वो पानी किधर जाएगा, किधर गिरेगा। अगर एग्जैक्ट लेवल में चारों तरफ बराबर है तो वो पानी कहीं नहीं गिरेगा या कहीं नहीं बहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझते हैं। ठीक है, अगर अगर प्लेन सरफेस को अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें, यहाँ पर टिल्ट कर दें, अगर यहाँ पर पानी गिराइएगा तो ये पानी क्या यहाँ पर रुकेगा, नहीं रुकेगा, तो यहाँ से ढूल कर यहाँ से नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इसको जिस पॉइंट से यहाँ पर पानी जब डाला गया, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल बोला जाता है, और यहाँ पर जैसे जब आया ये हो गया आपका लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वहाँ से उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि जैसे ये कोई चीज़, जैसे वाटर यहाँ पर रखा गया है तो यहाँ से यहाँ पर रुका नहीं, वो यहाँ से ढल कर नीचे आ गया था, जहाँ पर डाले वहाँ से जब रुका नहीं चला आया तो हाई पोटेंशियल, और यहाँ पर जो नीचे आएगा वो लो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर ये बराबर हो जाएगा, अगर पूरा एग्जैक्ट प्लेन अगर सरफेस बराबर हो जाएगा, अगर इस पानी को अगर यहाँ पर जब डाला जाएगा तो ये पानी कहीं नहीं बहेगा, तो इसको बोलेंगे कि हर जगह इस पूरा प्लेन जो चारों तरफ बराबर जो जगह है, इस हर प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सब जगह सेम है। पोटेंशियल सेम है तभी जाके ये पानी नहीं बह रहा है। अगर पोटेंशियल अगर सेम नहीं होता तो ये पानी क्या होता है, कहीं ना कहीं वो गिर जाता है, या तो इधर भी जाता है या इधर जाता है या इधर जाता है, तो ये इधर जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि फ्लो को मेजर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि वो इसका जो फ्लो रेट किधर से किधर है। तो अब ये नॉर्मल सेंस में हम लोग पढ़े यहाँ से, पानी को एक मैं एग्जाम्पल में लिए समझने के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसमें क्या ज़रूरत है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं पर यहाँ से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in the at the point in the electric potential at the point in the electric field, in the electric field is FIN defined as the, ठीक है, मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इस तरह से डिफाइंड होता है एज द वर्क डोन बाय द मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर गलत है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ रहा है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट,
इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए अगर ये समझ लिए तो समझिए कि सब क्या है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है, लेकिन है ये क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान के चलिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इसमें चार्ज का अपना एक इफेक्ट होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इन्फिनिटिव से मतलब बहुत दूर से इसके एक पॉइंट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज पर, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब अब शॉर्टकट में समझिए, इन्फिनिटिव से किसी चार्ज को, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब कोई एक सिंगल टेस्ट चार्ज है, उसको इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ में आ गया। यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये तो समझ देखने में क्या है, बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मेजर करता है कि किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन लगता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जनरली पोटेंशियल क्या है, एक कॉमन वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोग कहता है ना पोटेंशियल ये बहुत खराब चीज़ है, ठीक है, और ये पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो पोटेंशियल क्या है, एक समझिए कि एनर्जी का मेजर करने का एक है टर्म है, ठीक है, कि किसी एक चार्ज को एक जगह से हम दूसरे जगह तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब कितना उस पर वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जनरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब का इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ ए क्यू चार्ज मूव फ्रॉम infinity to a point, then W work required, then potential is, तो V इक्वल टू W/Q, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी Q चार्ज को इन्फिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में अगर W वर्क करना पड़ रहा है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू W/Q। तो ये वर्क डन। Q क्या है, चार्ज, तो वर्क डन का यूनिट क्या आता है, जूल। जूल को J लिखते हैं। और चार्ज का क्या आता है, कूलम। कूलम को हम लोग C लिखते हैं, यानी जूल पर कूलम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से लिखते हैं। तो V बराबर कितना है, W/Q। और इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब V का यूनिट क्या गया, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट यानी जूल पर कूलम। अब कोई पूछेगा कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है, तो 1 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क लग रहा है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ से क्या है, समझ में आ गया कि पोटेंशियल क्या है। तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क डन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है
कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, अंतर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, करें यहाँ से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the amount of work done required in the electric field move in the electric field to a test charge from one point to other point is called electric पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान के चलिए ये कोई पॉइंट ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है यहाँ पर, और ये कोई पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल भी है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में इसका पोटेंशियल कितना है? बी। तो इस चार्ज को यहाँ पर एक चार्ज क्या है? क्यू है। यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको डब्ल्यू वर्क डन लग रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा फॉर्मुलेट करते हैं, यहाँ से करें, यहाँ से इफ W work done required to move a charge Q from A to B is, if W work done required to move a charge Q from A to B is, then पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी कितना होगा? तो इसका और इसके दोनों को घटा दीजिए, वी ए माइनस वी बी। अब बताए थे कि वी इसके पहले वी बराबर क्या था? डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और वी ए माइनस वी बी को हम लोग जनरली, ये डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब डेल्टा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हम लोग डेल्टा भी ले सकते हैं, यानी वी ए माइनस वी बी शॉर्टकट में, और इस दोनों के बदले हम ले सकते हैं यानी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वही फार्मूला है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दोनों का पोटेंशियल को हम लोग माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब ये हो गया, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ए और बी के बीच को, इसको हम लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंजिंग। ठीक है, तो ए और बी के पोटेंशियल में से घटा लेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू बाई क्यू, या ये और ये दोनों का है सेम फार्मूला है। तो आज के ये जो वीडियो के लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो आप समझ लिए तो आपको समझिए कि आपको कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें बहुत, अगर ये जो समझ में आ गया तो समझिए हम लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।